हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग 12th के सेक्शन में जेनेटिक्स में मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक पहुंच गए थे और उसी प्रोसीडिंग सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक है हमारा जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज़ बैक क्रॉस। एज नेम सजेस्ट, ये बैक मतलब है पीछे जाके क्रॉस होने की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जैक्टली इसको समझना कैसे है, तो लाइक अगर हम मोनो हाइब्रिड के बिहाफ पे ही चलते हैं तो जैसा हम लोगों को पता है, जब भी हम क्रॉस करते हैं तो आपको पता है पूरे जेनेटिक्स के सेक्शन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं, जिसको आपके हिसाब से हमने पहले भी नाम दिया था, इसको आपको बोलना होता है पैरेंटल जेनरेशन। तो ये पैरेंटल जेनरेशन है और हम मोनो हाइब्रिड के बिहाफ पे ही बैक क्रॉस को डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, जैसा कि हमने ले लिया था एक साइड से डोमिनेंट पेरेंट यानी कि कैपिटल टी, इधर से एक साइड से हमने ले लिया रिसेसिव पेरेंट। ठीक, जब इसका क्रॉस करवाते हैं, जब हम डोमिनेंट और रिसेसिव यानी मेल फीमेल के बीच में जब क्रॉस होता है तो हमारे पास आता क्या है, हमारे पास आया था कैपिटल टी स्मॉल टी और इसको हमने नाम दिया था F1 जनरेशन। इसको हमने नाम दिया है F1 जनरेशन। ये क्रॉस आप देख सकते हो, ये आगे की तरफ हो रहा है। यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में बात करना है दैट इज़ द बैक क्रॉस। हमें बैक क्रॉस पीछे की तरफ जाके क्रॉस करना है, तो बैक क्रॉस की बात हो रही है यहाँ पे। अब बैक क्रॉस में करना क्या है, तो F1 जनरेशन का क्रॉस अगर किसी भी पेरेंट से करवा दें दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। यानी हम आगे नहीं जाके F2 में नहीं जाके अगर हम पीछे की तरफ चल जाएं तो ये जो होगा क्रॉस, दैट क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। यानी कि हमें F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करवा देना है, दैट क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। अब F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से, दैट क्रॉस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। इसमें टाइप्स होता है, लाइक अगर देख सकते हो तो F1 जनरेशन का हम डोमिनेंट से भी करवा सकते हैं और रिसेसिव से भी करवा सकते हैं। अब इसमें टाइप्स हो जाते हैं। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस हम डोमिनेंट पेरेंट से करवाते हैं, दैट क्रॉस इज नोन एज आउट क्रॉस। वन थिंग आपको बहुत केयरफुल इस बात को समझना है, F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से, यहाँ पे कभी भी ये मेंशन नहीं करना है कि मेल पेरेंट से। मेल फीमेल हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। ये मेंशन करना होगा F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से, दैट क्रॉस इज कॉल्ड आउट क्रॉस। एंड F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से, दैट क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सो there are two types of back cross. One is out cross and another is test cross. Out cross का मतलब F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से और F1 जनरेशन का क्रॉस अगर रिसेसिव पेरेंट से करवाएंगे दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सो अगर हम डिफाइन करना चाहें बैक क्रॉस को तो हम बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। When F1 individual is crossed with any of its parent, किसी भी पेरेंट से, any of its parents, such cross is called what? इसी को हमें बोलना है बैक क्रॉस। ठीक है, तो हम इसमें एक एक करके बात करेंगे दोनों टाइप की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आउट क्रॉस की।
फिर टेस्ट क्रॉस की, और क्यों करते हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो चलो हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या बोला अभी हमने, F1 जनरेशन क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करवाना है, तो वापस से आपको उसी तरीके से चलना होगा। एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट, ठीक है। अब मेल पेरेंट कोई भी तुम ले सकते हो, डिपेंड ऐसा ये नहीं है कि हमने यहाँ पे ले लिया है मेल पेरेंट पेरेंटल जनरेशन वाला, तुम चाहो तो इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, डिफरेंस कोई भी नहीं आने वाला है रिजल्ट में। बट हम चूंकि यहाँ पे मेल वाला जो पेरेंटल जनरेशन डोमिनेंट रखते हैं एज इट इज रख लेते हैं, यानी ये है हमारा पेरेंटल जनरेशन और इसको हम बोल रहे हैं F1 जनरेशन, ठीक है। ये है हमारा F1 जनरेशन। आपको देखने में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो मैं शिफ्ट कर देता हूं उसको, थोड़ा इधर आ जाओ। मेल एंड फीमेल, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन एंड दिस वन इज द F1 जनरेशन, ठीक है। अब पेरेंटल जनरेशन हमारे पास क्या है, डोमिनेंट के साथ करवा रहे हैं, चूंकि आउट क्रॉस की बात हो रही है। कैपिटल टी, यहाँ पे क्या है, F1 जनरेशन क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब गैमेट बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब होमोजाइगस पेयर होगा, आपको पता है ये होमोजाइगस पेयर है, तो हमें गैमेट में सिंगल कंसीडर करना है, यानी दोनों में से सिर्फ एक ले लो, ये कैपिटल टी। गैमेट बनाने के लिए करना क्या है, तो मियोसिस। यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको हेटेरोजाइगस पेयर दिख रहा होगा, और जब हेटेरोजाइगस पेयर है तो हमें गैमेट दो टाइप के मिल जाएंगे। क्या क्या मिलने वाला है, ये मिल गया हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो देखो फीमेल गैमेट 2 आ गया, मेल गैमेट 1 आ गया। हम आराम से पनेट स्क्वायर में देख सकते हैं, तो पनेट स्क्वायर में आपको पता है एक साइड से मेल गैमेट्स रखते हैं, एक साइड से फीमेल गैमेट रखते हैं, तो रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इधर हमने रख दिया मेल गैमेट और यहाँ पे हमने रख दिया फीमेल गैमेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो फीमेल गैमेट 2 आया है हमारे पास। चलो ये भी हमने कर दिया। अब गैमेट को हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा कैपिटल टी, इधर से 2 गैमेट है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखो आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन आया, तो हम फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो की भी बात कर सकते हैं। फिनोटिपिक रेशियो की बात कर ले अगर, तो चूँकि देखो ध्यान से देखने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि आउटर एक्सप्रेशन की बात करें तो ये दोनों टॉल है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑल टॉल। हमने बोल दिया क्या, ऑल टॉल। अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात कर ले, तो जीनोटिपिक रेशियो में आपको पता है जब इनर एक्सप्रेशन यानी जेनेटिक एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें प्योर एंड हाइब्रिड वर्ड का भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है, यानी हम लिख सकते हैं प्योर टॉल इज टू हाइब्रिड टॉल। यानी हमारा रेशियो आने वाला है यहाँ पे भी 1:1। अब बात ये आती है व्हाई आउट क्रॉस, फ़ायदा क्या है आउट क्रॉस का, फ़ायदा क्या है? तो आउट क्रॉस का बहुत सिंपल सा फ़ायदा है। आउट क्रॉस का फ़ायदा ये है कि इससे हम जो रिसेसिव पेरेंट्स होते हैं या रिसेसिव नेचर वाले होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज जो डोमिनेंट वाले होते हैं उनमें डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो अभी जो बात कर रहे हैं कि आउट क्रॉस करवाते क्यों है, तो अभी मैंने बोला
कि जो आउट क्रॉस करवाने का फ़ायदा ये है कि इससे हम रिसेसिव नेचर वाले को एलिमिनेट कर पाते हैं, और चूंकि रिसेसिव वाले वो होते हैं जो डिजीज़ प्रोन होते हैं। डिजीज़ किसको होगा? जो कमज़ोर होगा, जो रिसेसिव होगा। तो आउट क्रॉस का फ़ायदा हमारा यही है कि आउट क्रॉस से हम डिजीज्ड पेरेंट्स को एलिमिनेट कर पाते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि व्हाई आउट क्रॉस, तो वी कैन से कि मैं यहां पे इसका कंक्लूजन नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं। विद द हेल्प ऑफ आउट क्रॉस, with the help of outcross, we can eliminate diseased प्लांट्स या डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग या डिजीज पेरेंट्स, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। और एक बात और लिखना है कि डिजीज़ जो होते हैं, डिजीजेस आर मोस्टली रिसेसिव इन नेचर, रिसेसिव इन नेचर। ओके, तो ये हमारा आउट क्रॉस का कंक्लूजन है कि आउट क्रॉस करवाने का फ़ायदा ये होता है कि हम रिसेसिव जो ऑफ स्प्रिंग है या जो रिसेसिव पेरेंट्स है जिनमें डिजीज़ वाले कंडीशन है, उसको हम इसके थ्रू एलिमिनेट कर पाते हैं। द सेकेंड वन जो हम जिसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे वो है हमारा टेस्ट क्रॉस। एज नेम सजेस्ट, ये टेस्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, वर्ड है हमारे पास टेस्ट क्रॉस। टेस्ट का मतलब होता है चेक करना। तो ऐसा क्रॉस जिससे हम कुछ चेक करने वाले हैं। क्या चेक करने वाले हैं तो करके देखते हैं। देखो वहाँ से फिर से हमें वही बातें करनी है, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट एज इट इज़ लिया हमने। मेल पेरेंट को इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको मैं F1 जनरेशन कर देता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है इसमें। फीमेल वाले को हमने रखा पैरेंटल जनरेशन यानी रिसेसिव वाला। ओके, तो हमारे पास F1 जनरेशन क्या है, दैट वन इज द कैपिटल T स्मॉल t एंड ये है स्मॉल t। अब गैमेट बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात। हेट्रोजाइगस पेयर है, हेट्रोजाइगस पेयर में गैमेट बनाते हैं तो आपको पता है 2 गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल T एंड स्मॉल t। गैमेट बनाने के लिए सेल डिवीजन का जो मेथड है, दिस वन इज़ द मियोसिस। यहाँ पे बात करेंगे तो गैमेट बनेगा हमारा सिंगल, होमोजाइगस पेयर है तो यहाँ पे भी गैमेट बनाने के लिए हमने करवा लिया मियोसिस। ओके, मियोसिस हो गया। यहाँ से 2 गैमेट, वहाँ से 1 गैमेट। वापस से हम लोग बात करते हैं पनेट स्क्वायर के फॉर्म में, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये हमारा हो गया मेल पेरेंट, और सॉरी यहाँ पे ऐसा मैं कर देता हूँ, चूँकि हमने रो एक ही लिया है तो फीमेल गैमेट एंड इधर हमने कर दिया मेल गैमेट। ओके, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट अरेंज कर दो आप। फीमेल गैमेट हमारे पास एक है स्मॉल t, यहाँ से 2 गैमेट मिला था कैपिटल T एंड स्मॉल t, तो ये हो गया कैपिटल T स्मॉल t और ये हो गया स्मॉल t। ओके, अब हम फिनोटिपिक रेशियो एंड जेनोटिपिक रेशियो की भी बात कर सकते हैं। तो चलो मैं फिनोटिपिक रेशियो जेनोटिपिक रेशियो आपको निकाल के बता देता हूँ फटाफट से। और फ़ायदा क्या है, क्यों टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, मेंडल साहब ने भी इसका यूज़ किया था, क्यों किया था ये मैं बताता हूँ आपको। तो आ जाओ, पहले तो ये आप देखो कि हमारे पास एक कैपिटल T स्मॉल t और एक स्मॉल t है। तो फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं पहले। फिनोटिपिक रेशियो यानी आउटर एक्सप्रेशन।
आउटर एक्सप्रेशन में तुम देखोगे तो ये प्लांट तुम्हें टॉल दिखेगा, आपको होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव सारे टर्मिनोलॉजी पता है, तो ये दिखेगा टॉल और ये दिखेगा ड्वार्फ। सो हमारा फिनोटिपिक रेशियो देखो क्या होगा, टॉल इज टू ड्वार्फ, टॉल इज टू ड्वार्फ, ये हो जाएगा 1:1। ये हमारा आ गया फिनोटिपिक रेशियो। आते हैं जीनोटिपिक रेशियो के पास। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तो आपको पता है ये इनर एक्सप्रेशन है, जेनेटिक एक्सप्रेशन है। इस बार टॉल नहीं बोल के, ड्वार्फ नहीं बोल के प्योर और हाइब्रिड वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। ये हेटेरोजाइगस पेयर है, दैट मीन्स कि ये है हाइब्रिड टॉल। सो हाइब्रिड टॉल एंड ड्वार्फ चूँकि रिसेसिव होता है और वो हमेशा होता है प्योर, तो ये हो गया प्योर ड्वार्फ। तो हमारा वापस से रेशियो है 1:1। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कि पूरे जेनेटिक्स में आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हो, ऐसा कितने जगह हैं जहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है। बालकों ये पहली बार अभी हमने देखा है टेस्ट क्रॉस के केस में, आगे हमें मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, फिर मिलेगा को डोमिनेंस में, और फिर मिलेगा लीथल जिन में। यानी 4 ऐसे जगह है पूरे जेनेटिक्स में जहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है। बात आती है कि फ़ायदा क्या है, क्यों ऐसा करें, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों मेंडल साहब ने भी इसका इस्तेमाल किया था। तो फ़ायदा ये है कि विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस वी आर गोइंग टू चेक ये जो F1 जनरेशन है ये कैसा है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, इसका नेचर कैसा है, ये हमें जानना था। टॉल तो मेंडल साहब को दिख गया था, जब मेंडल साहब ने F1 जनरेशन निकाला तो टॉल दिख गया, बट टॉल कैसा, क्या ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। सपोज करो ये होमोजाइगस अगर होता, ये होमोजाइगस पेयर होता, तो क्या हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन बनते, बिल्कुल नहीं बनने वाला था। कैपिटल टी इधर से आता है, स्मॉल टी इधर से आता है और एक ही कॉम्बिनेशन बनता कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी वहाँ पे सिर्फ टॉल दिखने वाला था। सो दिस वन इज द मेथड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। टेस्ट नाम है, टेस्ट क्रॉस नाम में ही लगा हुआ है बालकों, टेस्ट करने का है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस वी आर गोइंग टू check the genotype of this F1 generation whether it is heterozygous or homozygous in nature. So the conclusion of this test cross to check F1 generation whether it is homozygous or heterozygous in nature. So this one is the टेस्ट क्रॉस, जिसके माध्यम से हम F1 जनरेशन को पता कर पाते हैं कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अगर हेटेरोजाइगस होगा तो हमारा रेशियो सेम आने वाला है, हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेम चेंज आने वाले हैं, बट अगर ये होमोजाइगस पेयर होता तो कुछ इस तरीके की बातें नहीं होती। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक दैट इज़ बैक क्रॉस। इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग समझेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर होगा। अब बीच से एक बार में कोई ऐसा बच्चा जिसने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है, अगर अचानक से आप सिर्फ टेस्ट क्रॉस देख लोगे या मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लोगे, आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना। इसलिए जो बच्चे न्यू हैं, जो इस चैनल पे न्यू हैं, वो सीक्वेंस में देखेंगे। चैनल्स में जितने भी वीडियो जेनेटिक्स के हैं आप सीक्वेंस में देखोगे, आपको हर एक बात बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।